नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे ताबड़तोड़ अंदाज में खबरों के साथ में। प्रयागराज में मौनी अमावस्या की तैयारियां पूरी हुई। 21 फरवरी की को है मौनी अमावस्या। 1 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। मेले को दिव्य और भव्य बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है सरकार। प्रतापगढ़ के लालगंज पहुंचे डीएम और एसपी। लालगंज कोतवाली का किया औचक निरीक्षण। संबंधित अधिकारियों को दिए गए दिशा निर्देश। मौके पर मौजूद रहे एसडीएम, कोतवाल और तहसीलदार। यूपी में निवेश करेंगे अहमदाबाद के उद्योगपतियों ने 38,000 करोड़ का निवेश करने का निर्णय किया। रोड शो और B2G के जरिए 22 निवेशकों ने एमओयू साइन किए हैं। एमओयू के जरिए सृजित होंगे 50,000 से ज्यादा रोजगार। प्रयागराज में ऑनलाइन फ्रॉड के जाल में फंसा युवक। फ्रॉड करने वालों को पैसे देने के लिए खुद का किया अपहरण। 2 लाख की रखी थी डिमांड। पुलिस ने मामले का किया खुलासा। रायबरेली में पुलिस ने किया पैदल मार्च। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए हुआ है मार्च। सड़क किनारे खड़े लोगों और वाहनों की हुई चेकिंग। संदिग्ध व्यक्तियों से भी हुई पूछताछ। मेरठ में एडीजी और आला अधिकारियों ने किया शहर का भ्रमण। गणतंत्र दिवस की तैयारियों का किया निरीक्षण। स्थानीय लोगों से भी किया संवाद। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश। लखीमपुर खीरी में विवाद सुलझाने गई पुलिस को लोगों ने पीटा। दरोगा अरुण कुमार और 2 सिपाहियों की विवाद के दौरान की गई पिटाई। आरोपियों की तलाश जारी। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात। मौनी अमावस्या पर संगम में उमड़ा आस्था का रेला। सीएम योगी के निर्देश पर श्रद्धालुओं पर हो रही है पुष्प वर्षा। हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा कर हुआ श्रद्धालुओं का स्वागत। अब तक 85 लाख से ज्यादा श्रद्धालु लगा चुके हैं आस्था की डुबकी। हरदोई में आग लगने से कई झोपड़ियां जलकर हुई खाक। लाखों की गृहस्थी जलकर हुई खाक। आग की चपेट में आने से जानवरों की हुई मौत। अज्ञात कारणों से लगी आग। मौके पर पहुंची पुलिस, टीम जांच में जुटी। बरेली में एसएसपी अखिलेश कुमार चौरसिया ने पुलिस टीम के साथ किया पैदल मार्च। गणतंत्र दिवस को लेकर लिया सुरक्षा व्यवस्था का जायजा। सीईओ सिटी समेत तमाम अधिकारी रहे मौके पर मौजूद। मथुरा में पुलिस और बदमाश के बीच हुई मुठभेड़ के दौरान गोली लगने से बदमाश हुआ घायल। घायल अवस्था में पुलिस ने बदमाश को किया गिरफ्तार। पुलिस ने घायल को किया अस्पताल में भर्ती। कानपुर में हुए भीखरू कांड की आरोपी खुशी दुबे को की हो सकती है आज रिहाई। एनकाउंटर में मारे गए आरोपी अमर दुबे की पत्नी है खुशी दुबे। 30 महीने से जेल में बंद है खुशी। जमानत की सत्यापन रिपोर्ट कोर्ट में की गई है आज पेश। हरिद्वार में श्रद्धालु लगा रहे आस्था की डुबकी। गंगा स्नान के लिए बड़ी तादाद में पहुंचे लोग। भीषण ठंड के बावजूद लोगों में दिखा उत्साह। पर्व को देखते हुए हरिद्वार के गंगा घाटों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। सहारनपुर में हनी ट्रैप मामले में पति पत्नी गिरफ्तार। डॉक्टर को हनी ट्रैप में फंसाकर दिया लूट को अंजाम। आरोपियों से लूट का सामान भी बरामद। औरैया में कच्ची दीवार गिरने से मलबे में दबा परिवार। मलबे में दबे हुए लोगों को भेजा गया अस्पताल। परिवार के 3 लोगों की हुई मौत। 2 बच्चों का इलाज जारी। अमेठी में युवक की लोहे की रॉड से पीटकर हत्या। मामूली विवाद में चाचा ने भतीजे की कर दी हत्या। पुलिस ने इस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। संत कबीर नगर में मेडिकल स्टोर संचालक ने युवती का किया रेप। पुलिस ने पीड़िता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज करते हुए आरोपी को किया गिरफ्तार। पीड़िता को मेडिकल परीक्षण के लिए भेजते हुए आगे की कार्रवाई में जुटी पुलिस। सहारनपुर में बैंक कर्मचारियों ने किया सांकेतिक प्रदर्शन। यूनाइटेड फोरम बैंक यूनियन के बैनर तले हुआ है प्रदर्शन। प्रदर्शनकारी बैंक संयोजक ने कहा, हमारा वेतन समझौता सरकार ने आज तक नहीं किया पूरा। बागेश्वर में उत्तरायणी कौतुक का लुत्फ उठा रहे हैं लोगों का दिखा सैलाब। दिन की अपेक्षा रात में ज्यादा दिखे लोग। अलग अलग राज्यों से कलाकार करते नजर आए कला का प्रदर्शन।
गोंडा में नंदिनी नगर स्टेडियम पहुंचे ब्रजभूषण शरण। ओपन नेशनल चैंपियनशिप का आज होगा आगाज। पावर सीज होने के बाद भी चैंपियनशिप में पहुंचे ब्रजभूषण सिंह। मिर्जापुर में तलेवर सिंह का रिवॉल्वर अचानक गिरने से चली गोली लगने से जज तलेवर सिंह हुए घायल जज को अस्पताल में पहुंचाया गया। न्यायालय परिसर के एडीजी कोर्ट 6 का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। ऑपरेशन करते हुए पैर से निकाल दी गई है गोली। कासगंज में ट्रैक्टर चक्की फटने से महिला की मौत। ट्रैक्टर चक्की से गेहूं की हो रही थी पिसाई। 2 लोग गंभीर तौर पर हुए घायलों को जिला अस्पताल अलीगढ़ किया गया रेफर। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। हल्द्वानी में यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने फूका ब्रजभूषण सिंह का पुतला। भाजपा सरकार के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ कार्रवाई की मांग। भदोही में नहर किनारे मिला चालक का शव। परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी। कासगंज में ज्वेलर्स की दुकान में चोरी। 22 ग्राम सोना, 3.5 किलो चांदी सहित 12,000 नकदी भी चोरी। छत की तरफ जीने का दरवाजा काटकर दुकान में घुसे चोर। देर रात दिया गया घटना को अंजाम। मऊरानीपुर में नशे में सड़क पर डली मिली महिला। मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला को पहुंचाया घर। ओडिशा की रहने वाली है महिला। पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री नरेंद्र कश्यप पहुंचे सहारनपुर के सरस्वती विहार हायर सेकेंडरी स्कूल। परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम में बच्चों का बढ़ाया मनोबल। कहा छात्र तनाव मुक्त होकर परीक्षाओं को उत्सव के रूप में लें। कार्यक्रम में 500 छात्र छात्राओं ने चित्रकला प्रतियोगिता में भाग लिया। दूसरी तरफ देवरिया में सपा नेता और पूर्व यूपी कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने ब्रजभूषण शरण सिंह पर हमला बोलते हुए कहा जनता ने ब्रजभूषण को सम्मान के लिए चुना है, न कि यौन शोषण के लिए। उन्हें कुश्ती संघ के अध्यक्ष पद से तत्काल हटाया जाना चाहिए। संत कबीर नगर में सपा एमएलसी प्रत्याशी करुणाकांत मौर्य को जीत दिलाने के बाद सपा कार्यालय पर कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने बड़ा बयान देते हुए उपचुनावों में भाजपा के खिलाफ जनादेश की बात कही है, जिसका असर 2024 के लोकसभा चुनावों में भी देखने को मिलेगा। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में G20 समिट के लिए वॉकथॉन का आयोजन किया गया। आम जनता को जोड़ने के लिए 4 शहरों में वॉकथॉन आयोजित किया गया है। लखनऊ, आगरा, वाराणसी और नोएडा। मैराथन वॉकथॉन का आयोजन हुआ है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में G20 वॉकथॉन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा पीएम मोदी के नेतृत्व में यूपी आगे बढ़ रहा है। देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। हमने पूरी दुनिया को अपना सामर्थ्य दिखाया है। के लिए आनंद का विषय होगा कि हम भी इस अवसर पर जो कुछ भी हमारे पास है, आतिथ्य सेवा के साथ साथ आजादी के इन 75 वर्षों में इस देश ने विकास की जिन नई ऊंचाइयों को छुआ है और इस सदी की सबसे बड़ी महामारी के दौरान भारत ने अपनी सामर्थ्य का परिचय दुनिया को कराया भी है। हर व्यक्ति इस बात को जानता है। जो लोग भारत के सामर्थ्य पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते थे, आज उन सबको इस बात का एहसास है कि भारत का कोविड प्रबंधन प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया के अंदर सबसे बेहतरीन कोविड प्रबंधन के रूप में जाना गया। WHO और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने इसको स्वीकार किया और इसलिए एक अवसर हमारे पास होगा लखनऊ में भी, जो अभी 13 से 15 फरवरी के बीच में जो आयोजन होना है, इसमें उत्तर प्रदेश ने तकनीकी दृष्टि से किस प्रकार की सक्षमता हासिल की है। उत्तर प्रदेश जैसी आबादी का राज्य, 25 करोड़ की आबादी का राज्य, हमने क्या कुछ हासिल किया है इसमें, इसको प्रदर्शित करने का एक अवसर प्राप्त होगा। हमें यहां पर आने वाले अतिथियों के स्वागत का एक अवसर प्राप्त होगा। अतिथि देवो भव का एक उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करने की आवश्यकता है।
और साथ साथ पूरी दुनिया के अंदर एक संदेश देने की आवश्यकता है कि जब दुनिया संकट में होगी, जब मानवता के ऊपर कोई संकट आएगा, तो उसके लिए आशा भरी निगाहें कहीं से दिखाई देंगी तो भारत की धरती से दिखाई देंगी। भारत उसका नेतृत्व देगा जो दुनिया को संकट से उभार करके एक नई राह दिखाने का कार्य करेगा। नजारा आज से प्रारंभ हुआ है। आप देख रहे थे G20 के लिए वाकाथन में जिस ढंग से हजारों की संख्या में युवा, बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग सड़कों पर प्रातःकाल इतनी ठंड के बावजूद आए, मैं कह सकता हूं कि भारत माता विश्व गुरु को जो दर्जा आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के रूप में नेतृत्व में शीघ्र ही हम सबको प्राप्त हो गया है, प्राप्त हो जाएगा। और अद्भुत नज़ारा था, सभी वर्गों के लोगों ने इसमें हिस्सा लिया है और भारत की मेजबानी को पूरी दुनिया देखेगी। हम बेहतर से बेहतर इंतजाम कर रहे हैं और सबसे खास बात यह है कि कोरोना महामारी के दौरान और विश्व जब आर्थिक मोर्चे पर लड़ रहा था तो भारत ने अपनी मजबूती दिखाई। आज पूरी दुनिया की नजरें भारत पर हैं और भारतवर्ष में उत्तर प्रदेश बहुत तेजी के साथ आर्थिक मोर्चे पर नंबर 1 पर आ रहा है। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आज 4 शहरों वाराणसी, लखनऊ, आगरा और गौतम बुद्ध नगर में वाकाथन का आयोजन किया गया है। लखनऊ में 5 कालिदास मार्ग से तमाम ये एनसीसी के जो कैडेट जवान हैं, चाहे पुलिस के कैडेट हों या फिर जो बच्चे, स्कूली बच्चे हों, लगातार इस रैली को निकाल रहे हैं, वाकाथन को निकाल रहे हैं। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हरी झंडी दिखाई है। मंच पर आप देख सकते हैं डिप्टी सीएम जो ब्रजेश पाठक है वो भी मौजूद हैं, मुख्यमंत्री मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा भी मौजूद हैं, उनके साथ तमाम पदाधिकारी भी मौजूद हैं। निश्चित रूप से जिस तरीके से G20 कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आयोजन कार्यक्रम किया गया है, ये एक पूरा प्रदर्शित करता है कि हमारे जो उत्तर प्रदेश की संस्कृति है या देश की संस्कृति है वो किस तरीके से है, या फिर G20 जो कार्यक्रम है जिसमें देश और विदेश के जो यहाँ पर जो अतिथिगण आएंगे उनको किस तरीके से स्वागत करना है, क्या देश की सभ्यता है, ये सब इसे प्रदर्शित करता है। कैमरामैन शिवम के साथ अनूप सिंह, जनता टीवी, लखनऊ। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो फरवरी महीना बेहद खास होने वाला है। इस महीने दुनिया के सबसे शक्तिशाली 20 राष्ट्रों के प्रतिनिधि उत्तर प्रदेश में मौजूद होंगे। आगरा, लखनऊ, वाराणसी और गौतम बुद्ध नगर इसमें शामिल हैं। आज सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अपनी सभ्यता को विदेश तक पहुंचाना है। तो वहीं ताजनगरी आगरा में केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल और सांसद राजकुमार चाहर ने झंडी दिखाकर वॉकाथॉन को रवाना किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने कहा कि आगरा के लोगों के लिए ये बड़ा मौका है, बड़ा अवसर है। आगरा के हर नागरिक की जिम्मेदारी है कि वो इसमें अपनी सहभागिता दिखाए। G20 जो बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें विश्व की जो सकल उत्पाद 85%, 75% ट्रेड और 65% पॉपुलेशन को कवर करने वाला G20 जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी अध्यक्षता दुनिया के वैश्विक लीडर श्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। और आगरा वाहिद वो शहर है जिसमें G20 की 2-3 बैठकें होंगी, बाकी शहरों में भी होगी, 65 शहरों में, लेकिन आगरा वो है कि अगर यहाँ ऑफिशियल हो या अनऑफिशियल हो, सभी देशों के राष्ट्राध्यक्ष, प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री, उनके एम्बेसडर आगरा ताजमहल देखने जरूर आएंगे। G20 को लेकर अब भारत में लगातार तैयारियां चल रही हैं और आगरा की बात करें तो यहाँ पर भी आगरा प्रशासन मुस्तैदी से तैयारियां करता हुआ दिखाई दे रहा है। आज उत्तर प्रदेश के 4 शहर में वॉकथॉन आयोजित की जा रही है जिससे लोगों में संदेश किया सके। आप देखिए एकलव्य स्पोर्ट्स जिम से शुरू हुई वॉकथॉन, यहाँ पर लगातार छात्र निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं और ये लगभग 5 किलोमीटर का दायरा है। यहाँ से ताजमहल और आगरा फोर्ट होते हुए ये वॉकथॉन जाएगी और यहाँ पर हजारों की संख्या में आगरा के एनसीसी कैडेट छात्र हो और महिला हो। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात है जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ से जो उद्बोधन उसमें साफ कहा है कि G20 हमारे लिए गौरव की बात है और इसके माध्यम से हमें अपनी संस्कृति, सभ्यता को दुनिया तक पहुंचाना है और ये हमारे लिए एक मौका, एक अवसर है। आप देखिए किस तरीके से युवा शक्ति, महिला शक्ति वॉकथॉन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती हुई दिखाई दे रही है। आप देख सकते हैं यानी महिला शक्ति किसी भी मामले में कम नहीं है। इस कड़ाके की ठंड में ये लोग वॉकथॉन में प्रतिभाग करने के लिए आए हुए हैं और पीछे देखिए आप छात्र हैं, छोटे, ये
ये विद्यार्थी हैं और सुबह वॉकथॉन में प्रतिभाग करने के लिए आए हैं। तो देखा जा सकता है जिस तरीके से G20 को लेकर लोगों में जागरूकता बढ़ रही है और वॉकथॉन इसीलिए आज आयोजित किया है। उत्तर प्रदेश के 4 शहरों में आगरा भी शामिल है। योगी आदित्यनाथ जो कि मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने लखनऊ से झंडी दिखाकर वॉकथॉन को रवाना किया। तो वहीं आगरा में प्रोफेसर SP सिंह बघेल विधि राज्य मंत्री ने यहाँ से झंडी दिखाई और वॉकथॉन को रवाना किया। ये 5 किलोमीटर के दायरे में आएगी और जब जहाँ से भूल सैयद चौराहा है, ताजमहल है, आगरा फोर्ट है, वापस एकलव्य स्टेडियम पर पहुँचेगी। तो जिस तरीके से G20 को लेकर देश भर में तैयारियाँ चल रही हैं, क्योंकि ये देश की सम्मान की बात है, प्रतिष्ठा की बात है और भारत G20 को लेकर सजग है, सतर्क है। ये इसका उदाहरण है। ग्राउंड जीरो से प्रदीप रावत, जनता टीवी आगरा। तो G20 के बाद खास क्या चल रहा है उत्तर प्रदेश में? खास चल रहा है माघ मेला, क्योंकि माघ मेला कुंभ के तर्ज पर इस बार आयोजित हुआ है। प्रयागराज की अगर बात करें, संगम तट पर लगे माघ मेले का सबसे बड़ा स्नान यानी कि आज मौनी अमावस्या का स्नान जो है बेहद धूमधाम के साथ किया जा रहा है और इसका उत्साह है वो ग्राउंड पर आपको ऐसे समझ में आएगा कि श्रद्धालु इतनी कड़ाके की ठंड में भी मां गंगा की आस्था और मां गंगा में डुबकी लगा रहे हैं। और श्रद्धालुओं के उत्साह को और ज्यादा बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है? आपने कुंभ में देखा होगा कि जब श्रद्धालु माघ मेले में पहुंच रहे थे तो उनके ऊपर फूलों की वर्षा की जा रही थी। इस बार यहां पर भी ऐसा ही किया गया है, माघ मेले में भी ऐसा ही किया गया है। कुंभ के तर्ज पर ही टेंट सिटी भी लगाई गई है, तमाम चीजें की गई हैं। देखिए वो तस्वीरें, किस तरीके से आकाश से पुष्प वर्षा की गई तमाम श्रद्धालुओं के ऊपर। आस्था के समागम में एक तरफ जहां ग्रहों का अद्भुत संयोग होता है, तो वहीं इस पर्व के पीछे निहित धार्मिक मान्यता के कारण लाखों श्रद्धालु आज के दिन संगम में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। माघ अमावस्या है और आज शनिवार होने की वजह से ये दिन शनिश्चरी अमावस्या के तौर पर संयोग बना रहा है। इसके साथ ही माघ अमावस्या की पर सालों बाद खप्पर योग और चतुर्ग्रही योग बनकर तैयार हुआ है। सप्तक योग का भी अद्भुत संयोग बना है। तस्वीरें आपको दो दिखा रहे हैं, दो बेहद खास शहर हैं। एक शहर उत्तराखंड का, एक शहर उत्तर प्रदेश का। दोनों जगह पर मां गंगा की अविरल धारा जिसमें आज डुबकी लगा रहे हैं तमाम श्रद्धालु। कहते हैं कि मौनी अमावस्या में मौन स्नान का बेहद खास महत्व होता है, मौन स्नान किया जाता है। काशी के घाटों पर भी आस्था का रेला उमड़ा हुआ है। तस्वीरें आपको दो हम दिखा रहे हैं, तासीर सूबे की समझने की कोशिश कीजिए। ये तस्वीरें तो सिर्फ हरिद्वार और प्रयागराज की हैं, लेकिन गंगा जिस जिस क्षेत्र से होकर के गुजरती हैं उन तमाम जगहों पर जहां घाट का निर्माण हो, घाट का निर्माण ना हो, लोगों में आस्था का यही चरम आज देखने को मिला है। बड़ी खबर अहम जानकारी आ रही है सामने, बड़ी खबर अहम जानकारी आपको देंगे। बड़ी खबर सामने आ रही है इस वक्त की बेहद बड़ी और अहम जानकारी। लखनऊ के पूर्वी इलाके में 306 होटल सील होंगे। आवासीय परिसर में होटल चल रहे हैं, उन पर कार्रवाई हो रही है। अवैध होटलों पर धारा 27, धारा 28 की कार्रवाई। होटल हिल्टन, ग्रैंड जेवियर, रेडा पर प्राधिकरण के जोन 1 में 306 होटल्स ऐसे जिनको सील किया जाएगा। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए टीएन मिश्रा ग्राउंड जीरो से लाइव जुड़ गए हमारे साथ में। टीएन मिश्रा, देखिए लगातार एलडीए कहें या फिर प्राधिकरण हर संभव कार्रवाई कर रहा है, क्योंकि जिस तरीके से पहले चूक सामने आई, अब उस चूक को सुधारने की घड़ी है। और उसी कड़ी में आज 306 होटल्स रडार पर आ चुके हैं प्राधिकरण के, उनको भी सील कर दिया जाएगा। कहा जा रहा है रिहायशी क्षेत्र में है ये। निवाना होटल में आग लगी थी, उसके बाद से लगातार जो है कोर्ट भी सख्ती कर रहे हैं और एलडीए भी अपने जो है इसमें सख्ती कर रहा है। लेकिन एलडीए के इंजीनियर की मिली भगत से ही बड़ी तादाद में लखनऊ में होटल बने और इनकी संख्या अभी 306 नहीं बल्कि 1000 से ऊपर जाएगी। अभी ये जोन 1 की फिगर है कि जहाँ पर जो है ये 306 होटल से चिन्हित किए गए हैं, लेकिन अभी अलग अलग 8 जोन के लोग जो है होटल में चिन्हित किए जा रहे हैं। उसके बाद एक समरी बनाई जाएगी और उस समरी के बाद जो है फिर जो है पता चलेगा टोटल लखनऊ में कितने हैं। और 31 तारीख को हाई कोर्ट में एक याचिका है, उसकी सुनवाई के लिए जो है अधिकारियों को वसीयत होना है और इसके लिए अधिकारी अभी से तैयारी कर रहे हैं। और उसके पहले चरण में ये 306 होटल जो चिन्हित किए गए हैं, जिसके बाद जो है अगली कार्रवाई की जाएगी। अब फायर एनओसी नहीं है और कैसे बिना नक्शे के आवासीय परिसर में बन गए जो होटल, तंग गलियों में होटल बने हुए हैं,
चारबाग में कम से कम जो है 150 होटल हैं कि जो तंग गलियों में बने हुए, जहाँ की जो है लोग जाना मुश्किल है, लेकिन फिर भी वहाँ होटल बन गए और अधिकारी आंख मूंदे रहे। अब जब हाईकोर्ट ने सख्ती की लेवाना होटल अग्निकांड के बाद, तब जाके इन लोगों की आंखें खुली है और अब जाकर के 140 होटल वो भी। सबसे बड़ी बात है टीएन मिश्रा, सबसे बड़ी बात ये कि देखिए जब ये आज ये होटल बनकर तैयार हो गए हैं, हाईकोर्ट का चाबुक चला और उसके बाद एक्शन में भी प्रशासन आ गया है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिस दौरान ये होटल्स बन रहे थे, जिस दौरान परमिशन मांगी गई थी, उस दौरान लोग कहां पर थे। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं, जिक्र वापस मौनी अमावस्या का करते हैं। हरिद्वार की अगर बात करें, तस्वीरें हमने दिखाई थी आपको हरिद्वार की। मौनी अमावस्या को लेकर लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है। कड़ाके की ठंड, और सोचिए जब मां गंगा के ऊपर शीतल बयार पड़ती है तो वो ठंड दुगनी हो जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी श्रद्धालुओं में उत्साह है। हरिद्वार में गंगा स्नान के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी हुई है। स्नान पर्व को देखते हुए हरिद्वार के गंगा घाटों पर पुलिस के जवान मुस्तैद हैं। सुरक्षा के मद्देनजर चौक चौराहों पर पुलिस की पैनी निगाह है। ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता ने क्या रिपोर्ट कलेक्ट करी है, देखिए। आज मौनी अमावस्या का पर्व है, हालांकि यह पर्व काफी बड़ा मना जाता है। ये वजह कि आज धर्मनगरी हरिद्वार में देश के कोने कोने से श्रद्धालु हरिद्वार पहुंचे रहे। आप देख सकते हैं साफ तौर पर तस्वीरों में जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे हैं, कहीं न कहीं मां गंगा में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। हालांकि जो सभी श्रद्धालु उनमें काफी खुशी की लहर यहाँ पर देखने को मिल रही है, लेकिन यहाँ की जो मान्यता आज के पर्व की, जो मौनी अमावस्या आज का जो पर्व है, यहाँ पर जो है श्रद्धालु जो भी मौन रखकर जो मां गंगा में स्नान करता है, कहीं न कहीं उनकी पूरी मनोकामना यहाँ पर मां गंगा पूरी करते हैं। और साफ तौर पर आप तड़ाके की ठंड में भी जो श्रद्धालु कहीं न कहीं मां गंगा के प्रति जो आस्था है, वो कहीं न कहीं उसका भी महत्व यहाँ पर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। भरी कड़ाके की ठंड में भी श्रद्धालु लगातार मां गंगा में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। हालांकि साफ तौर पर आप तस्वीर में देख सकते हैं, मैं आपको दिखाना चाहूंगा जो यहाँ पर श्रद्धालु जो पहुंचे हैं वो भी अपने पितरों आज के पर्व की जो आज के दिन दान करता है, उनको भी जो है कहीं न कहीं पापों से मुक्ति मिलती है, ऐसा यहाँ की जो है मान्यता बताई जाती है। और आज यही वजह है कि देश के अलग अलग अन्य राज्यों से धर्मनगरी हरिद्वार में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और मां गंगा में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। कैमरा पर्सन के साथ मैं विकास खरे, जनता टीवी हरिद्वार। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत, अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। नमस्कार।